चैनल डिलीट की कहानी बाबा जी की दवाई है। मतलब बाबा जी को देसी सूट हो रही है तो खिलाई जा रही विदेशी और बाबा जी उन लोगों को काहे अपने दिल की बात बताते हैं। फ्रिज वॉशिंग मशीन कौन लाया, जेठ जेठानी कब पूछने आते हैं। भाई अनीता जी ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी, लेकिन हमारी बसंती जी अब इस पे बोल नहीं रही हैं। अब अगर गलत चीज़ अनीता जी ने बोला है, झूठ बोला है, तो हमारी बसंती जी को बोलना चाहिए ना कि हमारी जेठानी झूठ बोल रही है पूरा पूरा, या फिर अभी तक स्क्रिप्ट नहीं मिला है। भैया स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा टाइम से स्क्रिप्ट दिया कीजिए, ऐसा नहीं ना चल पाएगा। तो अगर हम बात करें विगत दिनों की, तो विगत दिनों में बसंती जी की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए थे और बोला गया था कि भाई हम आपको कुछ ही टाइम दे रहे हैं, हमको ना दोबारा से पंच परमेश्वर के द्वारा बंटवारा चाहिए और तमाम लोगों के बीच में पुनः से बंटवारा चाहिए। उसी दौरान उन्होंने कुछ और भी आरोप लगाए थे अनीता जी के ऊपर कि इन्होंने तो भाई हमारे मतलब बहन का लड़का को भी नहीं बख्शा, जो यहाँ पर था भी नहीं। अब बताइए वो कैसे मार देगा, कैसे इन सारी चीज़ों में शामिल था। तो तमाम लोगों के दिमाग में भी आया कि भाई अनीता जी ने यहाँ पर ऐसा काहे करा, क्योंकि अनीता जी लाला जिससे कोई ये उम्मीद नहीं करता है। चलो भाई बसंती जी ने ज़रूर इतना फर्जी वाला केस कर दिया लाला जी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर कि निर्वस्त्र करके मारा पीटा। हालांकि सच्चाई इनके सपोर्टर्स को भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना, एक लोग दूसरे की शक्ल देख रहना पसंद करते, सांप निकलवाना और आपका वहाँ पे होना वो बहुत दूर की बात है। खैर छोड़ो, वो तो सच्चाई सबको पता है। कहते हैं ना कि आप इंसानों से झूठ बोल सकते हो, ऊपर वाला नीली छतरी वाला वो तो सबका हिसाब किताब बराबर रखता है जी, हमारा भी आपका भी और जितने लोग हैं सबका, है ना। तो उस टाइम जब लोग पूछ रहे थे कि भाई अनीता जी ने यूँ तो गलत किया, जब भाई और मतलब ऐसे ऐसे लोगों को शामिल जो थे उनका लिखवाया, चलो ठीक है। अब उसमें लड़ाई झगड़म का हुआ सबको पता है, लेकिन उन लोगों का नाम काहे लिखवाया जो यहाँ उपलब्ध ही नहीं थे। तो भाई इस बात पे अब जो जवाब आया वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा अनीता जी के द्वारा, लेकिन ये जवाब एक बार आप सुनिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यही बोला। तो देखिए, तो इन लोगों का नाम क्या है, क्योंकि लोग धमकी दिए थे हमको, तो इसलिए केस में नाम है। और उसका लड़का का नाम इसलिए है कि उसका लड़का ही मेन रचयिता है, वही इन लोगों का वीडियो बनवाता है, डालता है, एडिट करता है, सब कुछ करता है, और सारा गेम का खिलाड़ी ये है। सारा गेम का खिलाड़ी ये है। और जो लड़का जी है, मतलब मौसी के यहाँ लड़के की बात हो रही है, अनीता जी जो कर रही हैं, तो सबको पता है कि चाहे इधर से कोई भी वीडियो अनीता जी का बन जाए, लेकिन बसंती जी रिप्लाई सीरीज तब तक नहीं लाएंगे जब तक उधर से परमिशन ना मिल जाए। हैं कि डूज और डोंट का कहाँ है, वो जब तक पता ना हो जाए तब तक भैया वो कतई बोल ही नहीं सकती हैं। चाहे इल्ज़ाम आ जावे, चाहे आंधी बयार तूफान आ जावे, कतई अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे जब तक उधर स्क्रिप्ट राइटर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये थी सच्चाई, और ये सच्चाई हमें पहले भी पता चली थी, अनीता जी के द्वारा ही पहले भी इसका जिक्र हुआ था। लेकिन जो तमाम लोग इस बात को वो कर रहे थे कि जो बंदा था ही नहीं। और हाँ, अब दादाश्री के ऊपर भी यही है कि दादाश्री उतना ही करते हैं जितना ये बसंती जी बोलती हैं। और रही बात मारने पीटने को लेकर, तो बसंती जी आप इस पे तो कुछ रिप्लाई कर ही नहीं रही हैं। जो बसंती जी ने कुछ ही चीज़ें अपने टाइटल में लिख दिया है, हालांकि अनीता जी ने जब बोला है तो अब देखो जवाब तो उन्होंने दिया है बसंती जी की बातों के, लेकिन कुछ सवाल भी तो हैं अनीता जी के कि भाई ये कैसे किस प्रकार से दीपक जी को मारती थी। और अब चलो ठीक है, उनकी आदत ख़राब थी, शायद वो ड्रिंक करते थे, ज़्यादा करते थे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप उनको कूट के सही करेंगे। आप उसके लिए तमाम केंद्र बने हैं, वहाँ पर ले जाती। मतलब अनीता जी के द्वारा जो बताया गया उसमें स्पष्ट है, कोई इतनी बड़ी बात ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बोलेगा कि वो बंदा इनको ना इतना डर डर के दब दब के रहता था। क्योंकि बसंती जी भारी नहीं पड़ सकती, लेकिन उनके जो भाई बंधु हैं ऑफकोर्स उनके ऊपर पड़ते थे भारी। अब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी, बिल्कुल वो ड्रिंक करते थे, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। अगर इनके भाई बंधु जो इस चीज़ में सपोर्ट करते थे तो उस दूसरी चीज़ में भी उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि उनको ले जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र, गवर्नमेंट के भी होते हैं, इतना पैसा भी नहीं लगता, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी या मारना पीटना कूटना। ऐसे तो भाई इंसान तो वही रहेगा, उसकी लत उसको ख़त्म नहीं होगी ना। उसकी लत कब ख़त्म होगी, जब लत के लिए कोई उपाय किया जाएगा। लेकिन इस रिगार्डिंग बसंती जी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, अब ये सवाल बनता है। और ये उनके भाई बंधु भी चाहें तो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मामा श्री बहुत दिनों से वीडियोस में नहीं आए हैं, तो मामा श्री भी अगर आना चाहें तो दोबारा से अपना जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा
ये जवाब बसंती जी को ज़रूर देना चाहिए कि वो मार पिटैया करा के, अब वो बोल दी थी भी कि कुछ दिन पहले जब नंदो ने आरोप लगाया था कि हमारा पति हमको कैसे उसको सीधा करना, उसके अंदर ऐसा था, यूँ था, वो था, फलना ढिमका था, अब हम उसको जैसा सही करना चाहेंगे वैसे ना करेंगे हैं। और जब पी के आता था, फलना ढिमका करके आता था, तो जो भुगतना तो मुझे पड़ता था। तो सही तरीका था कि आप उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाते। भाई बंधुओं ने अपनी बहन का सहयोग इस बात में क्यों नहीं किया? सहयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से मामा श्री को। और जो भी हैं, जैसे बसंती जी की अगर सिस्टर भी हैं लखनऊ, नहीं बहन जी वो कहाँ, दिल्ली में है, हाँ, तो दिल्ली वाली बहन को भी अपनी बहन के लिए लोग और क्या क्या नहीं लोग करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। अगर इस प्रकार से सहयोग करते तो शायद आज दीपक जी जिंदा होते, शायद इन लोगों के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे होते। और रही बात चैनल डिलीट होने का, तो इसका जवाब अनीता जी की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि बसंती जी की तरफ से ये सवाल कई बार उठाया जा चुका है कि मेरा चैनल डिलीट कराया गया। हालांकि बसंती जी ने चैनल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो उठाई थी पहले, है ना, और उसके बावजूद उस पर कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अनीता जी ने एक बात ज़रूर बोली है कि जब इनकी बहन आई थी, और इनकी बहन चाहे ये लोग आपस में बनावें एक दूसरे का वीडियो, चाहे इसको दिखावें उसको दिखावें, लेकिन भैया मेरे तक ना आए, मुझे ना उछाले, उसमें हमको कोई समस्या नहीं है। तो इनका कहना ये है कि भाई तुमको चाहे उनके वीडियो में जाओ, चाहे तुम्हारी बहन तुम्हारे वीडियो में आए। और कहा यह भी जाता है, ये अनीता जी ने ही बोला कि भाई इनके पुत्र ने, जो दिल्ली वाली बहन, उनके पुत्र ने अपनी माँ का चैनल बनाया था, लेकिन वो चैनल चला नहीं। तो जो चैनल चला नहीं, तो मौसी जी का चैनल उन्होंने चलवाया, और समय समय पे वो मौसी जी को स्क्रिप्ट देते रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और आज एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है भाई, कि जो बसंती जी बोलती थी कि कहीं से बात करना तबाह हो गया है, बातें नहीं कर पा रहे हैं, जिधरा देखो उधरा सब कान लगाए छिकारे रहते हैं, बहुत ही समस्या हो रही थी हमारी बसंती जी को। तो पता चला भाई कि कौन सा बात होता था। जैसे कोई नॉर्मल किसी रिश्तेदार को कॉल करेगा, हाल चाल लेगा, किसी को कहा जाता है कौनों सुना भाई, हम तो अपने रिश्तेदार का हाल चाल ले रहे हैं, अपना हाल चाल बता रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब प्लान बनाए जाते हैं, स्क्रिप्ट बनाई जाती है, अगर कोई दूसरा का पार्टी सुनेगा ना, तब तो आपको ना दर्द होबे करेगा जी, तकलीफ होबे करेगा ना। तो वही तकलीफिया से गुजर रही थी हमारा बसंती जी, क्योंकि इस बारे में अनीता जी ने काफ़ी स्पष्ट तरीके से ये बात बोली थी। तो वीडियो वही डालता है, जैसे जैसा बोलती है वैसे वैसा दिन रात में 36 बार जब फोन कर रहा है, जैसा जैसा बोलती है उसकी बहन वैसे ये करती है। ठीक है, करे, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको यही दिक्कत है कि बिना बात का ये लोग हमको अपने भाइयों को बुलवा के फिर मार क्यों खिलवाएंगे। सुना आपने, दिनों भर में 36 बार कॉल आता है, और बिना बात के, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कुछ कहानियाँ बनाते रहो काल्पनिक, चाहे स्क्रिप्टेड हों या कहानियाँ हों, तो भाई वो कहानियों का असर होता है, मन पे भी होता है, वैसे भी होता है। तो कुछ वैसी ही कहानियाँ कौन बना रहा था? हमारी प्रिय बसंती जी लगातार बार बार बस कहानियाँ बनाए जा रही थी। और वो कहानियों के निर्माता निर्देशक थोड़ा दिल्ली वाले हैं, दूर हैं थोड़ा, लेकिन जब वो देते थे तभी ये बनाते थे। अनीता जी का सिर्फ यही है रिग्रेट कि जब आपस में तुम जो कर रहे थे, चलो कोनो बात नहीं, वीडियो बना रहे थे बनाओ, कोनो बात नहीं। लेकिन जो भाई बंधुओं के अंदर वो भर भर के प्लानिंग करके लाला जी के ऊपर जो खींचातानी हाथापाई हुई है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक वो ये भी बोल रही हैं कि अब तो इतना सब कुछ हम लोग यहाँ पे करे हैं, है ना, लेकिन अब यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। हालांकि तमाम सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि भाई आपका मेहनत का है, और उस टाइम का मेहनत है जब एक रुपया का बड़ा कीमत था, तब आप ना यूट्यूब पर थे, है ना ऐसा वैसा कहीं पर मेहनत करें, यूट्यूब पे तो बाद में आए। वो मेहनत से खेती किसानी छुड़ाई गई, जो गिरवी रखी थी, घर बनाया गया प्रॉपर जो था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता चली है। अभी तक यही बोला जाता था कि लाला जी ने तो सिर्फ प्लस्तरवे कराया है, बाकी तो जी दादाजी ने कराया। तो अनीता जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लाला जी ने सिर्फ प्लास्टर नहीं कराया है भैया। दिल्ली वाले होटल में जब काम चल रहा था, हालांकि उन्होंने बोला कि बसंती जी के पति भी थे, लेकिन वो बहुत छोटा था, मतलब मेन काम जो था वो लाला जी पूरा तरीके से, अनीता जी पूरा तरीके से कर रहे थे। सहयोग उनका भी था, उन्होंने सहयोग के लिए मना नहीं करा कि उन्होंने सहयोग नहीं करा। और पिताजी ने भी कितना कुछ करा है भाई, वो भी तक बताया गया।
कि उन्होंने जो लेबर ओबर लगते थे वो खाना पानी लेबर ओबर वो सब जो है पिताश्री देखते थे। बहनें तक ने करा है, खाना पानी का जो करना था लेबर का वो सब बहनों ने भी सहयोग करा है। तो इस प्रकार से सहयोग तो सबका रहा, लेकिन हमेशा सब्सक्राइबर्स को यही बताया जाता है कि भाई पुराना घर है, बराबर का हिस्सा पहले से मिला, ऊपर 2 कमरा बने हैं, लेकिन हमेशा की तरह कभी भी ऊपर का 2 कमरा का जिक्र नहीं होता, ना ही वीडियो में वो कमरा दिखाया जाता है। क्यों? आप दिमागदार हैं, सोच के देखिए। और रही बात फ्रिज की, तो उस दिन सबने कहा था और कुछ रिएक्शन चैनल ने भी बोला था कि भाई ऐसा क्यों बोल रही हैं अनीता जी, लाला जी को क्या मतलब है? क्या लाला जी अनीता जी कुछ लेते हैं तो बसंती पूछने जाती हैं? बसंती जी तो जान भी नहीं पाती कि उन्होंने क्या खरीदारी करी क्या नहीं खरीदारी करी है। तो अनीता जी का भी जवाब इस पर आ गया है और ये चीज़ कहीं ना कहीं बुरी भी लग रही थी। अनीता जी से हम लोगों ने पूछा भी था कि भाई आप क्यों पूछताछ करते थे, क्योंकि जब आपको उनसे मतलब ही नहीं है तो पूछताछ करने का कोई जवाब है सवाल ही नहीं बनता है भाई साहब। तो ये भी पता चला कि झूठा कहानी बताया गया हमारी प्रिय बसंती जी के द्वारा। ये जो बोल रही है ना कि हमारे जेठ और हमारी जिठानी कहीं से भी फिरी जाता है इरी जाता है तो बोलते हैं कि कहाँ से आया है बाबूजी, तुमको पता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कभी भी आज तक पूछे नहीं है। हाँ। ये कहाँ से आया, फ्रिज कहाँ से आया, अवेसी कहाँ से आया, दुनिया कहाँ से आया, ये सब हम लोग नहीं पूछे। अब देखो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमने नहीं पूछा। तो बसंती जी अब आप बताइए, आपने झूठ बोला था या अनीता जी झूठ बोल रही हैं? आप बोलिए ना, इन सारी चीज़ों पे तो आप जवाब नहीं दे रही हैं। लौकी तरोई को नज़र न लगे इसलिए वहाँ पे नज़र बट्टू लगाए रही हैं भाई जो चीज़ें आपके ऊपर अब आई हैं, जो आपके झूठ पकड़े गए हैं, उस पर थोड़ा सा कुछ प्रकाश उकाश डाल दीजिए। बहुत अंधेरिया छाई गई है, ऐसा झूठ बोलेंगे जी तो यही हाल होगा ना है। अब आपकी जेठानी जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि चाहे फ्रिज आवा, चाहे फ्रिज आवा, चाहे वॉशिंग मशीन आवा, चाहे कुछ हो आवे, भैया उनका कोई मतलब नहीं है कि आपसे ये सब पूछें ताछें कि बाबूजी ये सब कहाँ से आवा, कौन देगा, कैसे आवा। काहे पूछेंगे जी भाई, काहे पूछेंगे? हम लोगों को क्या मतलब है? हाँ, बाबूजी उस दिन बात कर रहे थे बीमारी का कि जान लू ये हम दवाई आयुर्वेदिक खा रहे थे ना, बहुत अच्छे थे। यही एक दिन बसंतिया बोल रही है ना कि चलो कहा के 4-5 हजार के दवाई करवा रहे हैं, कुछ कुछ पैसा लगाओ तो चलो 5-6 हजार का इलाज करा रहे हैं। तो ले गई और मेरे को अंग्रेजी दवाई सूट नहीं किया, ये बोला। अब सुनो, ये बाबूजी ने जो बताया तो भाई कंटेंट दिखाना रहा होगा कि देखो हम कैसे बाबूजी के सेवा पानी कर रहे हैं। और बाबूजी को अंग्रेजी दवाई सूट करे ना करे, भाई साहब बाबूजी को अंग्रेजी दवाई अब वीडियो बनाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। अरे भाई जो बाबू की बॉडी को सूटेबल है वो करो ना। अनीता जी आपने यूँ बोल दिया, बाबूजी को डांट भी पड़ सकता बसंती जी से हैं कि है बाबूजी तू काहे चुगली करत हो, तो हर दहिया वहिया गुलवा दवा खाना पानी हम दई और चुगली चाय करे के लिए अनीता जी के पास चले गए। इसीलिए कहते हैं बाबा जी झूठ ना ही ना बोलना चाहिए है बाबा जी की पोलम पट्टी खुल गई और भाई बसंती जी की भी कि कंटेंट और वाहवाही जूतने के लिए भाई कैसो कैसो का दिखाई देती हैं, का वीडियो बनवा देती हैं। सूट नहीं किया, अंग्रेजी दवाई में ज़्यादा पैसा भी लगता है। तो हम बोले वो तो बात खैले है। फिर बोल रहे कि जब तक एक दिन तुम लोग दिल्ली थे तो मैं घूमने टहलने गया तो मेरे को चक्कर आ गया, गिर गया मैं। वो अपने से बोलते हैं, आप लोगों से भी अपने से बताते हैं ना। मेरे से भी कभी बताना होगा तो अपने से बताएंगे, हम कभी नहीं पूछे। देखिए तो ये भी बता दिया कि भाई अगर कुछ होता है तो वो खुद बताते हैं, ना कि हम उनसे पूछने जाते हैं कि हाँ बाबूजी बताओ का चल रहा का नहीं चल रहा। अब बाबूजी इतने सीधे तो है नहीं भाई कि अगर ये लोग कुछ पूछेंगे तो बता देंगे। कई बार होता होगा कि दिल दुखी होता होगा है, हालांकि ऑन कैमरा बहुत सेवा होती, खाना पानी भी ऑन कैमरा मिलता है ना। लेकिन अब इन लोगों से बाबूजी ने अपने दिल की बात काहे कही, आप ज़रा सोच के बताना। वो ट्रू लोगों से पूछा, जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जो आके यहाँ गाली गलौज करके जाते हैं, उनसे पूछा है। हो सके तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, चलिए जी फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।